यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। देश के मतदाताओं के मुद्दों का आंकड़ा सामने आ गया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर 18% लोगों ने मतदान किया है। यानी हमारा सर्वे कह रहा है कि 18% लोग जब वोट डालने निकले तो उनके दिमाग में हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ऊपर था। देश के 15% वोटर्स ने महंगाई के मुद्दे पर वोटिंग की है। किस मुद्दे पर कितने परसेंट वोटर्स ने मतदान किया उसकी पूरी जानकारी आपको दिखाता हूं, जरा स्क्रीन पर डालिए। इससे भी आपको पता चलेगा कि एग्जिट पोल किधर जाता दिख सकता है और चुनावी नतीजे किधर जाते दिख सकते हैं। महंगाई के मुद्दे पर हमारे सर्वे में निकल आया कि 15% लोगों ने महंगाई का मुद्दा देखा, 13% ने बेरोजगारी, विकास का मुद्दा 8%, किसानों का मुद्दा 15%, हिंदुत्व पर 18% लोगों ने वोट किया है। राम मंदिर का मुद्दा 6% लोगों के लिए मुद्दा था। विश्व में भारत का डंका 2%, लाभार्थी 11% और ध्रुवीकरण 12%। ये कुछ मेजर मुद्दे जिस पर लोगों ने वोट किया है वो आपको बता रहा हूं। और इससे पहले कि पहला आंकड़ा आपको एग्जिट पोल का बताऊं, मेहमानों के पास चलते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में इंडी गठबंधन 25 सीटें जीत रहा है। यूपी में 25 सीटें इंडी गठबंधन को, यानी 80 में से अगर वो 25 दे रहे हैं तो वो खुद ही मान के चल रहे हैं। इसका मतलब कि 55 सीट जो है वो एनडीए के पास जा रही है। हालांकि उन्होंने 10 सीटें अपनी खुद घटा दी हैं। कल तक वो 35 सीट का दावा कर रहे थे, आज वो 25 पर आ गए हैं। अब देखिए 4 तारीख आते आते कहां जाएंगे। लेकिन 295 सीट का दावा ये लोग कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन 295 सीटें जीतेगा। चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अवधेश जी सीनियर जर्नलिस्ट, तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट, पीयूष तंवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि रिसर्च हेड हैं ईटीजी के, जिनके साथ हमने ये सर्वे किया है, और अमित कुमार हमारे नेशनल एडिटर वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी दुविधा में डालना शुरू करता हूं। आपका अपना एग्जिट पोल आपको क्या लग रहा है? चारू प्रज्ञा, कांग्रेस और इंडी अलायंस का दावा है कि भैया हम लोग 295 प्लस जीत रहे हैं। आपको आज की डेट में बीजेपी के लिए कितनी सीटें लगती हैं? सुशांत जी नमस्ते। थोड़े समय में एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी आ जाएंगे और केवल 2 दिन के इंतजार के बाद चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। जो बात बोलकर हमने इस चुनाव की शुरुआत करी, मैं उसी को दोहराऊंगी। इस बार 400 पार, और ये मोदी की गारंटी है। 400 पार के लिए हमने काम किया है, जमीन पे मेहनत करी है, लोगों का विश्वास, उनका दिल जीता है और उनके सहयोग के साथ विकसित भारत बनाने की चारू जी है। सीट बताइए, सीट बीजेपी की कितनी? 400 पार। 400 पार एनडीए। मैं एनडीए की सीट्स बता रही हूँ। मोदी सरकार 3.0 बनेगी 400 पार सीट्स के साथ। ठीक है, अभी हमारे एग्जिट पोल में ये 400 पार दिख रहा है या नहीं अभी पता चल जाएगा। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। मनोज भाई, अभी अखिलेश जी कह रहे हैं 25 सीट जो है वो इंडी अलायंस के लिए यूपी में, तो 55 तो उधर ही चला गया फिर बीजेपी की तरफ। फिर तो ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ नहीं फिर उनको। मेरे ख्याल से वो आंकड़ा दुरुस्त नहीं है और आंकड़ा उन्होंने 50 कहा है। 50 से ज्यादा 25 तो बिहार की अकेले आरजेडी की जीतने की दावेदारी की गई है। और अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि, और आपके पत्रकारों ने कहा, तमाम रिपोर्टर्स ने कहा आएगा तो मोदी। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जाएगा 4 जून को तो मोदी ही, हारेगा 4 जून को मोदी ही। ये बात जनता ने तय कर दी है। और जो आप एग्जिट पोल दिखाएंगे, जो सीटें बताएंगे, उस पे बात को जवाब सवाल हो जाएगा। हाँ, लेकिन तो बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा है। नहीं मनोज भाई, एक मिनट मनोज भाई, आपका आंकड़ा बताइए। यूपी में आपको क्या लग रहा है? इंडिया अलायंस या सपा गठबंधन को कितनी सीटें आती हुई आपको लग रही हैं यूपी में और देश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस 50 सीटों से ज्यादा जीतने जा रहा है। इसमें किसी तरीके का कोई शक शुबा नहीं। और आप लोग अभी जो डेटा दिखाएंगे वो आपका डेटा होगा।
समाजवादी पार्टी ने हर लोकसभा में 5,000 लोगों से बात की है, जो लगभग टोटल 4 लाख का आंकड़ा है। 4 लाख का मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जिट पोल का डेटा होगा जो हमारा आज 4.25 लाख का एग्जिट पोल है, लेकिन आपका भी बड़ा डेटा है और मैं आपके डेटा को भी खारिज नहीं कर रहा हूं। आप मन बना के बैठे हैं हमारे वाले को खारिज करने का, लेकिन मैं आपका वाला खारिज नहीं कर रहा। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 4 लाख लोगों से समाजवादी पार्टी ने बात की है और उत्तर प्रदेश के 4 लाख लोगों ने कहा है कि आप ये सीटें जीत रहे हैं। तो हमारे पास उसका एक बड़ा पैकेज तो है। यूपी में आप 50 सीट दे रहे हैं इंडी को, आपके अलायंस को, और देश में सर, देश में बाकी मेहमानों के पास भी जाना सर। देश का आंकड़ा बताइए, आपका देश का। ये आवाज क्यों कट रही है? लीजिए, आवाज कट गई। लोकेश भाई, आपके हिसाब से आपका एग्जिट पोल, समय कम है लेकिन बताइए आप। देखिए, जो भाजपा बड़े दमखम के साथ 400 पार का नारा दे रही थी, चुनाव के चलते चलते उनके हाथ से चुनाव फिसलता दिखा रहा था। आवाज आ गई। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, इस हद तक कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में मुद्दे बदले हैं। पहले फेज में मुद्दे कुछ और थे, तीसरे चौथे फेज में मुद्दे कुछ और बने, और चुनाव के खत्म होते तक मुद्दों ने एक बहुत दूसरा रूप ले लिया था। ये सभी एक भाजपा की विफलता को दर्शा रहे थे, और इसी बीच इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उभरता हुआ दिखा। लोकेश भाई, आज तो एग्जिट पोल पे बात करते हैं, अपना नंबर दीजिए ना। आप बताइए कांग्रेस कितनी और आपका अलायंस कितना? मैं बहुत होपफुल हूं कि 300 के आसपास इंडिया अलायंस और कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस वर्तमान में मुझे ऐसी आशा है। पक्का? तो फिर आवाज कट गई। राजीव को बोल दे, राजीव। कांग्रेस जीतेगी। नहीं लोकेश भाई, कांग्रेस की कितनी सीटें? आपकी आवाज चली गई थी। 90 से 95। 90 से 95, बहुत बढ़िया है। कांग्रेस 90 से 95, लोकेश जिंदल कह रहे हैं, और इंडिया अलायंस के लिए वो कह रहे हैं 300 सीटें। तौसीफ भाई के पास चलते हैं। तौसीफ भाई, बंगाल में आपको क्या लग रहा है और आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, बंगाल में तृणमूल 29 सीट लेकर के आ रही है। 29, एक कम एक ज्यादा हो सकता है। और भी अरे ऑडियो में क्या हो रहा है? इनका भी ऑडियो चला गया। 2019 से तौसीफ भाई सॉरी, आपका ऑडियो चला गया था, एक बार फिर से बोलिए। 29 आपने टीएमसी को दिया, और बताइए आगे। जी, 29 तृणमूल को, एक कम या एक ज्यादा, और बीजेपी 11 से 12 सीट, अच्छा, और कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिलेगी बंगाल में। अच्छा, और ये भी बताइए, आपके हिसाब से बंगाल में अगर कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी के खिलाफ न लड़ते तो क्या आपका ये 29 और ऊपर होता क्या? नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ओके। कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस से तृणमूल को मदद हुआ है। जो वोट लेफ्ट का वोट जो बीजेपी को गया था 2019 के चुनाव में, ठीक है, वो वापस लेफ्ट में आ गया, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ, और इसका फायदा तृणमूल को हो रहा है। ठीक है। आनंद दुबे जी, महाराष्ट्र के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में शिवसेना को कितनी सीटें, देश में आप इंडिया अलायंस को कितनी सीटें देख रहे हैं? सुशांत जी नमस्ते। नमस्ते सर। महाराष्ट्र में 28 से 32 सीट महाविकास आघाड़ी को, और 16 से 20 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। महाराष्ट्र में जिस प्रकार पार्टियों को तोड़ा गया, एक